Welcome back everyone. In this video I am going to explain you about some most important questions in the form of MCQs. और डोंट फॉरगेट कि मैं आपको इसमें सारे ही ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन. आपका पहला क्वेश्चन है, नेम द केमिकल विच गिव स्मेल टू द एलपीजी. अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एलपीजी क्या होता है. तो हम सबको पता है हमारे घर में जो सिलेंडर है जिससे हमारा खाना बनता है जिसकी गैस के थ्रू, उसे हम बोलते हैं एलपीजी. और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इट इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. अब अगर हम बाय नेचर बात करें तो एलपीजी की अपनी कोई स्मेल नहीं होती है. इट इज़ ऑडरलेस, इट इज़ स्मेललेस. लेकिन अगर हमारे घर में लीकेज हो रही है तो हमें पता ही नहीं चलेगा अगर कोई स्मेल नहीं आएगी, और अल्टीमेटली हमारे घर में हो सकता है कि कोई फायर ब्रेक कर जाए या हमारे घर में आग लग जाए. तो इसीलिए हम एक कंपाउंड उसमें ऐड करते हैं जिसका नाम है इथाइल मरकैप्टन. ठीक है, सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. और वैसे अगर हम बात करें तो एलपीजी इज़ मेड अप ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन. आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. Now the next question is, which one of the following is a chemical reaction that produces heat when a substance react with oxygen? कह रहा है कि उस केमिकल रिएक्शन को बताइए जहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है और किसकी प्रेजेंस में होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो द आंसर विल बी combustion. As we all know that in combustion we are having oxygen, एंड जैसे आप उसको हीट करेंगे, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन इज़ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, और जैसे ही उस पर फायर लगेगी तुरंत क्या होगा? हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी फ्यूल हो सकता है. इट मे बी एनी सॉलिड, एनी लिक्विड. व्हेन वी टॉक अबाउट सॉलिड वी हैव वुड, एंड इन केस ऑफ लिक्विड वी आर हैविंग एलपीजी. सो ऑल दीज आर फ्यूल्स, और जैसे ही फ्यूल रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तुरंत क्या होगा? कंबशन की प्रोसेस हो जाएगी, और एंड में हमें क्या मिलेगा? द एंड प्रोडक्ट विल बी हीट एंड लाइट. ठीक, आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ द नेक्स्ट इज रिटन हियर इज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन होना. You have seen this in many of the time that whenever I explain about the food and their digestion, वहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब भी आपका खाना डाइजेस्ट होता है तो इट इज़ सिंपली ब्रेकिंग डाउन. खाना आपका क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन. उसके बाद हम बात करते हैं रिडक्शन. रिडक्शन का मीन्स क्या होता है? कि जहाँ पर भी ऑक्सीजन का क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ. लास्ट इज हाइड्रोलिसिस. हाइड्रो का मीनिंग होता है वाटर, एंड लिसिस मीन्स टू ब्रेक डाउन. जब पानी के प्रेजेंस में कोई भी चीज़ ब्रेक डाउन हो रही है तो दैट इज नोन एज हाइड्रोलिसिस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what which of the following unit expresses fuel efficiency in terms of calorific value? Before explaining about the unit, let's discuss about what exactly fuel efficiency means. फ्यूल एफिशिएंसी का सिंपल मीनिंग ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी फ्यूल की कितनी कैपेसिटी है हीट को प्रोड्यूस करने की. ठीक है, हमने एक डेफिनेट अमाउंट में, फॉर एग्जांपल हमने 1 kg सारे ही फ्यूल ले रखे हैं सॉलिड के. ठीक है, और हमने उसे बर्न किया, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे किस फ्यूल से सबसे ज़्यादा हीट हमें प्रोवाइड होती है, मिलती है, वही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी. और जिसकी हीट सबसे ज़्यादा होगी उसकी सबसे हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगी. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं पेपर की, तो एक जो सिंपल सा पेपर होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू वुड, क्योंकि पेपर जलता है तो इतनी ज़्यादा हमें हीट प्रोवाइड नहीं होती, इतनी ज़्यादा हमें हीट नहीं मिलती जिससे कि हम कुछ बना सकें. बट उसी जगह अगर हम वुड का इस्तेमाल करते हैं तो हम ईज़िली अपना खाना भी बना सकते हैं. इन द विलेजेस वी हैव ऑलरेडी सीन कि वो लोग लकड़ी का ही इस्तेमाल करते हैं. तो सिंपल सी बात है कि जिनकी हीट ज़्यादा है वो ज़्यादा इफ़िशियंट है, और इसकी जो यूनिट है दैट इज़ किलो जूल पर केजी. एंड डोंट फॉरगेट कि जूल इटसेल्फ, जूल खुद ही यूनिट है किसकी? एक एनर्जी की. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज अबाउट द इग्निशन टेम्परेचर. अब आपसे कह रहे हैं कि इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो कौन सा ऐसा क्या टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी सब्सटेंस फायर कैच करता है. यानी इग्निशन टेम्परेचर वो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है. दैट मीन्स द लीस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस
फायर, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट, मान लो आपने कोई ऑब्जेक्ट किया हुआ है, उस टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर ये बर्निंग स्टार्ट कर दे, बस वही उसका क्या हो जाएगा, इग्निशन टेम्परेचर। तो अगर हम डीजल की बात करें, पेट्रोल की बात करें, तो इनका जो इग्निशन टेम्परेचर है विच इज़ क्वाइट लो एज़ कम्पेयर टू द वुड, एज़ कम्पेयर टू एनी अदर थिंग, ठीक है, क्योंकि हम इसमें ज़रा सी लाइट देंगे तुरंत जल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, अच्छा, एक टर्म दिया हुआ है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि जिस रूम में आप इस समय बैठे हो दैट इज़ नोन एज रूम टेम्परेचर। और हमें अच्छे से पता है कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अगर हम रूम टेम्परेचर पे भी ले आएंगे तो वो तुरंत बर्न कर जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर फॉर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। सी, जब हम बात करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर की, यानी कि ऐसी चीज़ जो आग को बुझा दे, और उसमें भी आपको उसने ऑप्शन दे रखे हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी से कोई चीज़ कहीं पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी हो, या फिर कहीं पर पेट्रोल डीजल से, क्योंकि वही इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से आग लगती है तो भी नेवर यूज़ वाटर। और सेम केस हमारा इसके साथ भी होता है कि हम कभी भी किसी भी आग जो तेल वगैरह से लगी हुई है उसमें हम पानी इस्तेमाल नहीं करते। रीज़न ये है कि ऑयल हमारा हल्का होता है, पानी हमारा भारी होता है। तो पानी का क्या होता है, पानी हमारा ऑयल से नीचे चला जाता है और ऑयल ऊपर जलता रहता है, तो फायर तो वैसे भी नहीं रुकने वाली है। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रिसिटी के साथ केस क्या होता है कि वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जैसे ही पानी अच्छा कंडक्टर है, आपने जैसे ही पानी उसके अंदर डाला, पूरी तरफ चारों तरफ जहाँ तक पानी जाएगा तुरंत हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। सो इस केस में हम क्या करेंगे, हम पानी तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वी आर हैविंग बेस्ट ऑप्शन विच इज़ CO2। CO2 क्या करता है, अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट में फायर है, ठीक है, यहाँ पर आग लगी हुई है और हमें इसे बुझाना है, तो हमारा जो CO2 होता है उसका बेसिक नेचर ये होता है कि इट इज़ हैवियर, CO2 इज़ हैवियर देन ऑक्सीजन। जैसे ही हम ऑक्सीजन इस पर पोर करेंगे तुरंत ये इसको कवर कर लेगा, और जैसे ही कवर कर लेगा ऑक्सीजन का कट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये भारी है, पूरे सब्सटेंस को, पूरे फ्यूल को कवर अप कर लेगा। और जैसे ही ऑक्सीजन हट जाएगी, हमें पता है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती ही है आग को जलाने के लिए, तो जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो बर्निंग हमारी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। I hope it is clear. Now answer this question in the comment section. Thank you.